हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर एंड आई होप ये 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा सक्सेस जरूर लेकर आए। तो आपको थंबनेल और टाइटल पढ़ के लग रहा होगा यार साल का पहला दिन है और ये डीमोटिवेटिंग वीडियो लग रही है, मतलब मोटिवेट करना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक फैक्ट चेक, एक रियलिटी चेक देने वाला हूं आज और बताने वाला हूं कि yes, voice-over work is very interesting, it's very lucrative, but वहीं पर yes, it is frustrating as well. ये रियलिटी है और इंसान अगर सच्चाई को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े तो उसके लिए काम आसान हो जाता है। मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, वो 8 रीजंस जिनकी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूं कि वॉइस ओवर वर्क इज फ्रस्ट्रेटिंग। तो अगर आप उन 8 रीजंस को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लिए पूरा मार्केट ओपन है, आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं। तो सबको लगता है यार बस आवाज अच्छी है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। वो एक साइड है वॉइस ओवर की कि सब कुछ मजेदार सा है, बट एक दूसरी साइड भी है जो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, कोई भी उससे अनजान नहीं रह सकता। तो सीधे पॉइंट पर आते हैं और उन 8 फैक्टर्स को जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ऑडिशंस। सो वॉइस ओवर एक आप ये लगा लीजिए शोबिस का पार्ट है, ठीक है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पार्ट है। तो जहां पे और किसी काम के लिए आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं, वैसे ही वॉइस ओवर के हर प्रोजेक्ट को ग्रैब करने के लिए आपको ऑडिशंस देने पड़ते हैं। कई बार आपके क्लाइंट्स आपसे यूज्ड टू हो जाते हैं, उनको पता होता है कि ठीक है आप इस आवाज के लिए ठीक है, वो सीधा आपको स्क्रिप्ट भेजेंगे, आप उसकी रिकॉर्डिंग करके उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन बहुत से कामों के लिए, डबिंग के लिए, वॉइस ओवर वर्क के लिए आपको ऑडिशन देना ही पड़ेगा। तो अगर कोई रेडी नहीं है कि यार ये ऑडिशन है, मुझे ऑडिशन से डर लगता है और क्या पता मैं एक्सेप्ट होऊंगा या रिजेक्ट होऊंगा, अरे ऐसा नहीं है कि अगर आप रिजेक्ट होते हैं उस ऑडिशन में तो आप अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं हैं, ऐसा नहीं होता। ओके, वो क्लाइंट के प्रोजेक्ट के लिए शायद आपकी आवाज सूट नहीं कर रही। अगर बहुत सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं होते इंडस्ट्री में तो ऑडिशंस होते ही क्यों? या अगर आप परफेक्ट होते, मतलब हर काम के लिए आप परफेक्ट हैं, हर एक जॉनर के लिए आप परफेक्ट हैं, तो फिर ऑडिशंस होते ही क्यों? आपका किसी में स्ट्रेंथ हो सकता है, किसी और का उससे थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो आपको अपना ये जो टैलेंट है उसको आजमाना पड़ता ही है। और कभी किसी का दिन है, कभी किसी का दिन है। तो आपको ऑडिशन से भागना नहीं है, जब भी मौका मिले आपको ऑडिशंस देते रहना है। दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशन। यस, आज के डेट में अगर मैं आज से 5 साल पहले भी कंपेयर करूंगा ना, तो बहुत सारे नए वॉइस ओवर आर्टिस्ट आ चुके हैं इंडस्ट्री में। पर क्या ऐसा होगा कि अब इससे ज्यादा वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं आएंगे? नहीं। आप आज से 5 साल और आगे चले जाएं, 2028 में जब हम बात करेंगे तब आप देखिएगा आज से बहुत सारे और वॉइस ओवर आर्टिस्ट ऐड हो चुके हैं इंडस्ट्री में। तो क्या हमें काम नहीं करना चाहिए? नहीं। कंपटीशन हर एक इंडस्ट्री में है, पर यहां पर एक गैप भी है। डिमांड अभी भी ज्यादा है, सप्लाई उतना नहीं है। तो ये अभी भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आगे भी रहेगी, काम खत्म नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं कि एआई आ गया है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। देखिए, फ्यूचर का कोई कुछ नहीं कह सकता, बट अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। मैं खुद कई जो एआई सॉफ्टवेयर्स बनते हैं उनकी आवाज सुनता हूं तो वो ह्यूमन टच अभी नहीं आ सकता। वो एक एक लाइन की बारीकी कि आपको ये इस तरह करना है या उस तरह करना है, नहीं, वो काम चलाओ वाला काम है। बट एक्चुअल वॉइस ओवर अभी खतरे में नहीं है उस एआई से। कंपटीशन अलग आपका वॉइस ओवर आर्टिस्ट से जरूर रहेगा, ओके, बट उस कंपटीशन से घबराना नहीं है। आपको अपना बेस्ट देना है, ठीक है, आपको अपना 100% देना है, उसके बाद क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। बट कई लोग यही सोचते हैं कि यार मुझे काम कहां मिलेगा, इतना कंपटीशन है मार्केट में। अरे फिर किस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे? ऐसा कोई काम नहीं है कि आप बस, वो आपके लिए ही बना था जी, मतलब और कोई काम नहीं करता, वो आप ही हैं, मोनोपोली है, पूरी दुनिया में आपकी मोनोपोली है। ऐसा नहीं होने वाला। तो आप अपने आर्ट पे काम करते जाएं, कंपटीशन से मत डरें। तीसरा फ्रस्ट्रेटिंग रीजन है वॉइस ओवर जो कई लोग नहीं करते या परेशान हो जाते हैं, वो है काम ढूंढना पड़ता है। अरे भाई, काम तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। घर बैठे बैठे ऐसा तो नहीं है कि घंटी बजाएगा आपकी घर की, लो जी मैं आ गया, मैं स्क्रिप्ट हूं, मुझे पढ़ लो। ऐसा नहीं होने वाला। जैसे मैंने ऑडिशन के लिए कहा था, तो काम के लिए भी आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। आपको हर बार एक नया काम ढूंढना पड़ेगा। मे बी वो जैसे हम कहते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट से हो या स्टूडियोज में कॉल करके हो, खुद जाके ऑडिशन देना हो, तो वो आपको काम तो ढूंढना ही पड़ेगा।
और ऐसा नहीं कि अगर इस महीने आपने बहुत ही अच्छी इनकम कमाई तो अगले महीने बस आप बैठ जाएंगे, उतनी ही इनकम आ जाएगी। नहीं, अगले महीने फिर वही स्ट्रगल है। तो इट्स एन ऑन गोइंग वर्क। हाँ, आपका धीरे धीरे नेटवर्क बनता है, आपके क्लाइंट्स बनते हैं जो आपको रेगुलरली वर्क देते हैं, बट कभी भी आपको उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि सिर्फ वहीं से काम आता रहे। बढ़िया है, आपको खुद को पुश करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा काम मिलने लगता है ना, हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। हमें लगता है बस काम तो मिल रहा है, करते रहते हैं। नहीं, आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, खुद को पुश करना है। तो ये यस, फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि काम ढूंढना पड़ेगा, बट इट इज अ नेसेसरी थिंग इन वॉइस ओवर इंडस्ट्री। उसके बाद एक फ्रस्ट्रेटिंग काम आता है कि यार ये मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं 1 महीने का कोर्स कर लूं या फिर मैं 6 महीने का कोर्स कर लूं, बस दैट्स इनफ। नो, वॉइस ओवर इन्वॉल्व्स years एंड years ऑफ ट्रेनिंग। अगर मैं अपनी भी बात करूं, जब मैंने स्टार्ट करा था तो उस समय का पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया था वो अलग था। उसके 3 महीने बाद मुझे लगा यार ये पोर्टफोलियो से बेटर मैं बना सकता हूं अब, और नए सैंपल्स बनाए। उसके 1 साल बाद लगा यार वो क्या पोर्टफोलियो बनाया था, अब तो और बेहतर बना सकता हूं। उसके और 2 साल बाद लगा यार अब तो एक अलग ही लेवल हो चुका है, अब वाला पोर्टफोलियो क्लाइंट को देता हूं तो उसे ज्यादा पसंद में आएगा। ऐसा ही होता है। सो इट्स years एंड years ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपके एक्सपीरियंस से आती है कि भाई आप जितना काम करते हैं उतना आप सीखते हैं। या मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप वॉइस ओवर ट्रेनिंग कहीं पे लेते हैं तो आप मल्टीपल ट्रेनिंग्स लीजिए। हर एक ट्रेनिंग से कुछ नया सीखने को आपको मिल सकता है। आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, जहां से आपको सीखने को मिले सीखिए। अगर थोड़ा सा काम करने लग जाए तो ईगो में मत आइएगा कि अब मुझे सब कुछ आता है, अब मुझे और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आप आज अगर स्टार्ट करते हैं, आज से 10 साल बाद भी आपको बहुत कुछ सीखना होगा। तो इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कई लोग कहते हैं कि एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एक सक्सेसफुल वॉइस ओवर आर्टिस्ट खुद को कहना है तो 10-15 साल लगेंगे। जरूरी नहीं है, आपके लिए सक्सेस कुछ और होगा। तो ट्रेनिंग करते रहिए, सीखते रहिए। यस, इट इज फ्रस्ट्रेटिंग बट यू हैव टू डू इट। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट ये है कि वेटिंग। अरे बहुत वेट करना पड़ता है भाई। पहला वेट करना पड़ता है कि कहीं ऑडिशन हो, उसके बाद वेट करना पड़ता है कि ऑडिशन दे आए, रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद वेट करना पड़ता है कि भाई काम तो मिल गया, रिव्यू नहीं हुआ। उसके बाद वेट करना पड़ता है कि एक्सेप्ट तो हो गया काम, पैसे नहीं आए। तो ये साइकिल चलता रहता। काम ढूंढो, काम करो, पैसे की वेट करो। ये वॉइस ओवर इंडस्ट्री में होता ही है। तो अगर आप उसके लिए रेडी हैं तो आप जरूर करिए। एल्स यस, ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है कि फॉलो अप्स करना क्लाइंट के साथ, स्टूडियो के साथ। तो ये तो भाई पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री है। ये एक और पॉइंट था जो आपको परेशान कर सकता है। उसके बाद एक अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेक्निकल नॉलेज। कई लोग होते हैं कि यार मैं बस वॉइस ओवर करूंगा, मेरे लिए उतना इनफ है। नहीं, आज के टाइम पे आपको टेक्निकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल नॉलेज से मेरा मतलब है कि एक बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर अगर ऑडेसिटी आपको चलाना आना चाहिए। पहली बात, वो भले कोई भी आर्टिस्ट हो, एज डजंट मैटर। कई लोग कहते हैं कि यार अब नहीं सीखा जाता। नहीं भाई, क्यों, सीखना पड़ेगा। आपको ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए, अपने वॉइस ओवर उस पर एडिट करने आने चाहिए। क्लाइंट अगर कहता है कि भाई इसमें म्यूजिक ऐड कर दो, या फिर बहुत बेसिक्स, कई लोगों को गूगल ड्राइव एक्सेस करना नहीं आता कि भाई इसमें गूगल ड्राइव में अपने पोर्टफोलियो कैसे ऐड करूं, उसका लिंक कैसे शेयर करूं। तो एक और फ्रस्ट्रेटिंग काम हो सकता है कि यार मुझे वॉइस ओवर तो मेरा टैलेंट है, बट साथ में आज मुझे टेक्निकल नॉलेज भी सीखनी पड़ेगी, ये सब सॉफ्टवेयर वगैरह करना पड़ेगा, ये तो इंजीनियर का काम है। भाई हमेशा नहीं है ना, जब आप घर पे करोगे तो अपना होम सेटअप बनाओगे तब क्या करोगे। तो हर किसी आर्टिस्ट को सीखना भी पड़ेगा टेक्निकलिटीज। उसके बाद 7th इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ क्लाइंट्स। क्लाइंट्स बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं तो आप अपना 100% आउटपुट देंगे उसमें। उनको लगता है कि आपको सब पता है। अब उनका सोचना गलत नहीं है, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। आप अपनी क्वेश्चंस उनसे जरूर पूछिए। अपने क्वेश्चंस पूछिएगा कि भाई कहीं आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में पूछना है, किसी का नाम है, कोई जगह है वगैरह वगैरह, या आपको पूछना है कि क्या टोन रखनी है, क्या पिच रखनी है, क्या टेम्पो रखना है, पेस क्या रखना है आपको, ठीक है, एक ऑडियंस क्या है। ये आप सारे सवाल उनसे पूछिए। बट उनकी एक एक्सपेक्टेशन है कि जब आप माइक के सामने आएंगे आप अपना 100% देंगे और जो आउटपुट आएगा काबिल तारीफ होगा। तो ये भी थोड़ा एक प्रेशर होता है दिमाग पर कि भाई अब क्लाइंट को मुझे अपना बेस्ट देना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ डायरेक्शन। क्लाइंट ने तो आपको बता दिया कि भाई इस तरह से आपको काम करना है या आपको ये सब करना है, पर हर बार ऐसा नहीं होगा। हर बार आपको क्लाइंट नहीं बताएगा। आपको खुद को सेल्फ डायरेक्ट करना आना चाहिए कि भाई मैं खुद जानूं कि इसको कैसे परफॉर्म करना है। आपको और वॉइस ओवर सुनने पड़ेंगे,
आपको YouTube पे वीडियोस देखनी पड़ेगी, आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा कि यार ये जो मैंने लाइन बोली क्या ये सही थी, क्या इस लाइन को मैं किसी और तरह से बोल सकता हूं, ये बेहतर लग रहा है, ये नहीं। तो खुद की वो समझ होना बहुत जरूरी है कि भाई हम जो कर रहे हैं वो सही है और ये इस तरह से करा जा सकता है। सो खुद के अंदर वो सेल्फ डायरेक्शन वाली स्किल्स होना जरूरी है जो विद टाइम विद एक्सपीरियंस आपके अंदर आएगी। तो आज मैंने आपको ऐसे 8 फैक्टर्स बताए हैं जो कि फ्रस्ट्रेटिंग हैं। ये एक अलग साइड है वॉइस ओवर की। अगर आप इन 8 फैक्टर्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आप जरूर इस इंडस्ट्री में काम करिए। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर आपको तंग करेगा ना तो आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सो आई होप इस न्यू ईयर पे आप इन सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, हम मिलके आगे बढ़ेंगे। इस चैनल को जो आपने इतना प्यार दिया है, इस साल और प्यार दीजिए। मेरी कोशिश है कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा और आप आज यानी 1 जनवरी 2023 को जिस तरह से वॉइस ओवर कर रहे हैं 1 जनवरी 2024 को उससे काफी बेहतर करेंगे। सो मिलके आगे बढ़ते हैं एंड इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो, बिकॉज ऐसी बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं। सो ये वीडियो आपको पसंद है तो इसे लाइक कीजिएगा, कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करिएगा एंड मेरी तरफ से आपके और आपके पूरे परिवार को अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।